जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर है तो आपके लिए बेहतर मौका है साथी, इस मौके को नहीं गंवाना है। मैं बात कर रहा हूं साथी RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में भरा जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना एग्जाम देना पड़ेगा, पिछले वर्ष की कटअप क्या थी और पिछला वैकेंसी कब आया था, ये सारे जानकारी मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो साथ ही इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही मैं बात करता हूं RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2024। इसका फॉर्म जो आएगा मेरे दोस्त, ये 15 अप्रैल से भरा जाएगा 14 मई के बीच। इस बीच में आप कभी भी भर सकते हैं। यदि पोस्ट की बात करूं तो इसमें 2 तरह की पोस्ट है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। पोस्ट इसमें कितने हैं तो 2 पोस्ट हैं, एक है कांस्टेबल का और एक है SI का। कांस्टेबल की पोस्ट की बात करूं तो लगभग 4200 पोस्ट। कितना पोस्ट है? लगभग 4200 पोस्ट। अब मैं बात करता हूं जो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें एक ही एग्जाम होगा CBT 1, उसके बाद है फिजिकल, उसके बाद है DV, उसके बाद है मेडिकल। तो आपसे जो एग्जाम होगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है, OMR को नहीं भरना है। तो इसमें जो मैथ, रीजनिंग और GK से प्रश्न पूछा जाता है। मैथ की बात करूं तो मैथ 35 नंबर के, GK 50 नंबर और रीजनिंग 35 नंबर। 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 GK यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। 120 नंबर का पेपर होता है, एक ही CBT देना होगा। उसके बाद क्या होता है तो फिजिकल, उसके बाद DV, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद ज्वाइनिंग। अब आपका काम क्या रहेगा तो आपके ट्रेनों की सुरक्षा करना। ट्रेन में जो देखते हैं रेल में RPF के जवान होते हैं, स्टेशनों पे सुरक्षा देना, ये किसके ऊपर रहता है तो RPF के ऊपर ही निर्भर करता है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें जो कटअप बनती है वो जोन को ग्रुप में बांट देता है। जोन हिसाब से कटअप नहीं बनता है, जोन को ग्रुप में बांट करके कटअप तैयार किया जाता है। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूं। ये है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप F। ये नहीं समझिएगा जो B के बाद तो C आनी चाहिए। इसका कटअप ऐसे तैयार होता है। ग्रुप A में जो होता है SR यानी साउथ रेलवे, SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे, ये ग्रुप A का है। अब सुनिए ध्यान से समझिएगा। ग्रुप B में जो होता है ये है सेंट्रल रेलवे, उसके बाद वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये ग्रुप B का है। ये जोन को ग्रुप में बांट करके कटअप तैयार किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। उसके बाद ग्रुप F में है RPSF यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इस तरह से इसका जोन को ग्रुप में बांट करके कटअप तैयार किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये मेल का कटअप है मेरे भाई बहन। किसका है? मेल, MALE, मेल यानी पुरुष वर्ग के लिए। 2018 में आया था लास्ट वैकेंसी, जिसका एग्जाम दिसंबर 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक चला था। उसके बाद रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, उसके बाद 2024 में ही आने वाली है, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। इसमें छूट भी मिलेगा, कोरोना के कारण 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। SC ST का जैसे मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावे भी 3 साल का छूट मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश नहीं है, बिना इंग्लिश का वर्दी वाली नौकरी है। तो साथी अभी से तैयारी में लग जाइए। 110% फॉर्म आएगा। रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब मैं बात करता हूं ग्रुप A का। ये फाइनल कटअप है 2019 में जिन साथियों का हुआ था उनका 93.5। ये OBC से जो साथी थे उनका 93.5 पे कटअप बना था ग्रुप A में। ये SC वालों का 77.29 पे फाइनल कटअप बना था। 76.71 ST,
79.75, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी वाले का 79.75 पे कटअप तैयार हुआ था। फाइनल कटअप, फाइनल मेरिट 36.22 एक्स सर्विसमैन का। ये 2019 वाले की मैं बात बता रहा हूँ। फाइनल कटअप ग्रुप बी। अब समझिए, ग्रुप बी यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, जिसमें सेंट्रल रेलवे, उसके बाद WR वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका ग्रुप बी है। ओबीसी का जो कटअप बना था 88.36, SC का 83.76 और ST का 76.79 और UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी 87.15, एक्स सर्विसमैन का 36.23। ये ग्रुप बी। अब ग्रुप एफ यहाँ पे दिखाई देता होगा। इसमें जो था ओबीसी का 84.19, SC का 70.51, ST का 68.22 और UR का 86.89 और ये एक्स सर्विसमैन का 36.1। अब ये मेल का था। फीमेल का सुनिए। फीमेल में ग्रुप ए वालों का 46.67, ये किसका है? ओबीसी का। 41.24, ये किसका? SC का। 38.49, ST का। 47.69, ये जनरल कैटेगरी फीमेल का, बहुत ही कम 120 में से। ग्रुप बी का 49.81, किसका? तो 49.81 था ओबीसी का। 49.58 SC का। 43.27, ये किसका? ST का। और 57.91, ये किसका? तो UR का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों का। ये 2018 में जो फॉर्म आया था, जिसका पेपर दिसंबर 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक चला था, उसका ये फाइनल कटअप था। अब जो 2024 में वैकेंसी आ रही है, उसमें आपको जो गेन करना होगा वो भी बताऊंगा। एक बार मैं फिर पूरे बात को 1 मिनट में रिपीट कर देता हूं, जो आप निश्चित रूप से इसका तैयारी कीजिएगा। यदि आप 10वीं पास हैं और बिना इंग्लिश का नौकरी लेना चाहते हैं, वर्दी वाले नौकरी, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको RPF के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में भरा जाएगा। इसमें एक ही CBT होता है। उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल, उसके बाद ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। यदि CBT की बात करूं तो उसमें 35 नंबर के मैथ, 35 नंबर के रीजनिंग, 50 नंबर के GK। इस बार 2024 वाले का जो सेफ स्कोर होगा UR, OBC, EWS मेल कैटेगरी, वो कम से कम 100 नंबर का टारगेट रखिए। और यदि आप फीमेल हैं UR, OBC और EWS से, तो 85 नंबर का टारगेट रखिए सेफ स्कोर। या आप अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छी जॉब है, बिना इंग्लिश का, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिना इंग्लिश का है। इसमें 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 GK। इससे बेहतर मौका नहीं होगा। पोस्ट की बात करूं तो 4200 कांस्टेबल का, लगभग 4200 10, 20 या 4200 में 5-10 कम है। फॉर्म 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन भी 10वीं है। इस बार का यदि सेफ स्कोर आप लाना चाहते हैं तो 100 नंबर, क्यों मैं बोल रहा हूं, तो पहले EWS नहीं था, इस बार जो अब होगा इसमें EWS को भी जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं, यही मेरा उद्देश्य है, मेरी पूरी टीम की यही उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।